गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, कल क्या पढ़ा था? कल अल्फाबेट। अच्छा देखो, एक दो सवाल कल के रिपीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। देखो कल इस टाइप का एक आध सवाल और कर लीजिए, कल की तरह जो कर रहे थे। ओके सर। देखो मैं लिखता हूँ किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे ही लिख देता हूँ कि बाएं से, मैंने लिखा जी बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं दाएं, 5 वे के बाएं, तीसरा अक्षर क्या होगा? 3 क्या होगा? इस तरीके से कि बाएं क्या 3 क्या होगा। करो इसे। आप ही करते हैं सर। वो कहाँ गए? देखो इधर हम क्या करेंगे, देखो बाएं से कितना आ जाए? 7 के दाएं कितना आ जाए? 5। अब क्या जो तीसरी कंडीशन है उसको अभी ऐसी रहने दें, पहले जो ना हम दो कंडीशन को हल करेंगे। इसका मतलब बाएं दाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाएं से कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 12। अब बाएं से 12 आया तो अब उठा लीजिए उसको, तो बाएं से कितना दे रखा? 3 दे रखा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा? घटा के आंसर आएगा। इसका मतलब बाएं से क्या आ जाएगा रे? 9। और 9 पर कितना होता है? आई। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। करो। हाँ सर। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है उसमें दिया जी बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं, सातवें के दाएं, 6 के बाएं, 6 के बाएं, 5वें के दाएं, चौथा अक्षर क्या होगा? के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ये दिख रहा है ना? यस सर। के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ये दिया जी सवाल। कितना आया जी? किसका? H किसका? इसका नहीं, पहले दो कंडीशन हल करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर उसके साथ ऐसा लिखे देता हूं मैं। ऐसा देखो, अब क्या करेंगे जी? बाएं से कितना जी? 7 के दाएं कितना दिया हुआ जी? 6 के बाएं कितना दिया हुआ जी? 5 के दाएं कितना दिया हुआ? 4। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों को हल करेंगे हम। जब इन दोनों को हल करेंगे, देखो पहले वाले के अकॉर्डिंग आंसर, इसका मतलब बाएं से कितना हो जाएगा? 13। ये दोनों ऐड हो जाएंगे बाएं से दाएं से। उसके बाद यहां पर आओ जी इस वाली कंडीशन के साथ, जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो कितना आएगा जी? देखो बाएं से 13 और बाएं से 5, तो यहां पर हमारा आंसर किससे आएगा जी? बाएं से 8। कितना आएगा? 8। अब हमारे पास ये बचा लास्ट वाला, इसका मतलब लास्ट वाला क्या है? दाएं से चौथा अक्षर। इन दोनों को हल करेंगे तो पहले के अकॉर्डिंग आंसर, इसका मतलब बाएं से क्या आएगा? 12। 12 पे क्या होगा? L। बात समझ में आ गई ना? जी सर। बताओ। आ गई। करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा। देखो हो गया? यस सर। लिखिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या आ रही?
लेकिन यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें, दाएं से 11वें के बाएं, के बाएं 7वां होगा, 7वां होगा। ये कह रहा कि भाई प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए तो दाएं से 11वें के बाएं कौन सा होगा। अब ये देखो, अब क्या है, जब हम इसको हल करेंगे तो प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक रहेगा, हम करेंगे कि ए बी सी, तो कहां तक लेंगे जी, एम तक। ये हो गया जी प्रथम अर्धांश। उसके बाद द्वितीय अर्धांश कहां से होगा जी, एन ओ, तो कहां तक लेंगे, जेड तक। तो वो कह रहा है इसको नहीं लिखना, इसको विपरीत क्रम में लिखना। कहने का मतलब ए बी सी इस तरीके से कहां तक चलेंगे जी, एम तक। ये लिखा, और उसके बाद यहां से जो चलेंगे द्वितीय अर्धांश में जेड इधर लिखा, वाई एक्स, और कहां लिखेंगे जी, एम तक। ठीक है, तो ये कह रहा दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं, तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही क्या करेंगे जी, दाएं से कितना दे रखा, 11 के बाएं कितना हो जाएगा जी, 7। अब कितना आ जाएगा, इसका मतलब दाएं से कौन सा अक्षर आएगा जी, पहले के अकॉर्डिंग आंसर लेंगे ना, तो पहले के अकॉर्डिंग आंसर लेंगे तो 11 और 7 18। अब 18 देखिए, इसका मतलब दाएं से 18वां अक्षर। अब ये देखो यहां तक तो हम आ जाएंगे 13, अगर इधर से दाएं से चलेंगे तो 13 तो यहां तक हो गया, 13 यहां तक हो गया। अब 13 में 5 जोड़ेंगे 18, तो 18 5वें नंबर पर क्या आएगा, ए बी सी डी आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि अब की बार दोनों को उल्टा दिया। जो पिछली जो टाइप थे वो क्या थे कि पहले एक अर्धांश को मतलब कोई से को उलटते थे या पूरी सीरीज को उल्टा कर देते थे, तो लास्ट में क्या कराया था कि द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित कर दिया है, प्रथम को सेम कर दिया है। यहाँ पर क्या है कि दोनों को जो है ना पलट दिया। तब अगर बाएं से दाएं से 18 पूछा तो दाएं से 18 आएंगे, तो इसका मतलब 13 तक तो यही आ गए 13। उसके बाद यहाँ से 5 और आगे बढ़ना, इसका मतलब ए बी सी इस तरीके से यही पे पहुंच जाएंगे। बस समझ में आ गया, ठीक। देखो नेक्स्ट, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जैसे आएंगे, अगले कुछ अलग तरीके करते हैं कि भाई मध्य बिंदु पूछने लग जाए। तो एक सवाल लिख देता हूं, लिखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 4, बाएं से 4 और बाएं से 18वें, बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो उनको कैसे करेंगे भाई, कहने का मतलब बीच में क्या होगा, ये भी पूछता था कि मध्य में क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहा बाएं से कितना आ गई 4, और ये हो गया जी बाएं से, हमने लिखा जी 4, ये हो गया जी 4 के बाएं से 4 और बाएं से ही 18, तो ये आ रहा है। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, कितना होगा 18 और 4 22। तो अगर 22/2 करेंगे तो कितना आएगा जी, सर ये जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे, बाएं बाएं नहीं। अब की बात जो ना बीच का अक्षर पूछ रहा हूं, अच्छा ठीक बीच का अक्षर, हाँ उसमें क्या निकालते थे, जब भी बीच वाले की कहानी आए वो जो ना सेम कंडीशन में ही बदलना आपको। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, के आ जाएगा। ठीक है, अब 2-4 सवाल ऐसा करे देते हैं जिससे कि आसान हो जाए। ऐसा समझो कि मैं बाएं को जो ना एल ले लूंगा और दाएं को आर कर लूंगा। ठीक है, अब हम बीच के अक्षर निकालें जिससे कि ये क्वेश्चन न लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिखा
अगर आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन करा कि मैंने दिया जी कि बाएं से 12वां अक्षर और बाएं से ही कितना कर दिया जी, मैंने कर दिया 18 मतलब 8 ले लिया कि बाएं से ही 12वां अक्षर और बाएं से ही 8वां अक्षर के मध्य अक्षर की बात करें जब, तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे 12 + 8 बटे 2 तो कितना आएगा ये 20 बटे, इसका मतलब 10वां अक्षर जो ना वो मध्य में होगा, 10 पे क्या होगा जे जी। बस समझ आ गई ना। इस तरीके से कहने का मतलब हमको सेम सेम ही लेने हैं, जैसे 2-4 सवाल और बताता हूँ। ये हो गया। यहाँ पर मध्य की बात चल रही है, ठीक है ना। मध्य में क्या है कि वहां पर घटाना नहीं है, ऐड करना। अभी 1-2 टाइप के और कराता हूँ, एक तो क्वेश्चन लग रहा है। ये हो गया ना। जैसे अलग देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी क्वेश्चन हो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 17वां अक्षर, मतलब एल को मैंने बना दिया बाएं से। तो भाई इन दोनों के बीच का अक्षर क्या आएगा बताओ, हल करो। छोटे छोटे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा जी मैंने दाएं से दूसरा और दाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर के बीच में क्या आएगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा जी कि भाई दाएं से चौथा और दाएं से ही 26, इन दोनों अक्षर के बीच में क्या आएगा। इससे नेक्स्ट लिखा जी मैंने कि भाई बाएं से दूसरा अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर, तो इन दोनों के बीच का क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जी दाएं से तीसरा के बाएं चौथा, लिख लिया आराम से, तो इन दोनों के बीच में अक्षर क्या होगा। एक लिखा जी मैंने बाएं से चौथा, बाएं से 17वां अक्षर, इन दोनों के बीच में क्या होएगा। इन दोनों के बीच में क्या होएगा। एक मैंने लास्ट लिखा कि भाई दाएं से तीसरा दाएं से 16वां, इन दोनों अक्षर के बीच में क्या आएगा। बात समझ में आई या नहीं। हाँ। अच्छा है, देखो अब क्या करेंगे, जब भी हम मध्य बिंदु की बात करेंगे दोनों जो ना सेम होने चाहिए, या तो बाएं बाएं से ही लेना है या दाएं दाएं से ही लेना है। जब हम बीच का निकालते हैं ना, बीच का अक्षर निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे जी, या तो दाएं दाएं होना चाहिए या बाएं बाएं के अकॉर्डिंग दोनों को जो ना सेम तरफ से ही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं एक बाएं ले ली एक दाएं ले ली, ऐसे नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ देखिए जी, अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 3 और 17 20 बटे 2, इसका मतलब 17 बटे 2 10 आया।
अब 10 पे कितना होता है जे। इसका मतलब बीच वाला अक्षर कितना हो जाएगा जे जे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को अगर हम निकालते हैं तो जी कितना हो जाएगा 2 + 18 बटे 2 तो कितना आया जी 20 बटे 2 इसका मतलब 10 आया। 10 पर क्या होता है जी जे। सर ये अब ये जो है अब ये कहाँ से है इसका मतलब दाएं से है 10वां अक्षर बीच का हमें लेना है जी बाएं से आंसर। बी आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा। अब ऐसे 10 का जे मत करते ना क्योंकि जे नहीं है क्योंकि ये जो ना बाएं से निकालना तो ये जे नहीं तो कहने का मतलब ये तो हो गया कहां से जी दाएं से 10वां अक्षर हो गया तो हम बाएं से लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 - 10 तो इसका मतलब 17 तो हमारा आंसर कितना हो गया जी क्यों। बात सुन रहे हैं इसका मतलब क्यों जो है हमारा सही आंसर। बात सुन भाई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आर से दे रखा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे जी 10 4 + 26 बटे 2 तो ये कितना आएगा जी 30 का इसका मतलब 15 आया। 15 जो आया वो कहां से आया दाएं से आया। अब हमें बाएं से लेना तो कितना जी 27 - 15 तो 12 पे क्या आएगा एल। ये हमारा सही आंसर है। ऐसा मत करना कि यहीं पे ओ कर दो कभी ठीक है ओ नहीं क्योंकि ओ नहीं लिखना वो दाएं से कभी ओ लिख दो पर। अब देखो यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे देखो एक तो है क्या है जी एक तो बाएं से कितना दूसरा एक है दाएं से। जब दाएं से है तो दोनों को सेम कर लो। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो कोशिश करना कि बाएं से ही बनाने का क्योंकि दाएं में जाओगे तो आपको फिर बाएं से देखना पड़ेगा एंड में चल के। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27 - 5 इसका मतलब 22 भाई कितना हो गया बाएं से 22 हो गया। अब इन दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे तो 22 2 + 22 बटे 2 तो 12 आया। 12 का कितना आया जी एल आया। इसका मतलब हमारा एल आंसर हो गया। बीच में कितना हो गया अक्षर 5। अब इसी तरीके से देखो जब भी चेंज वाली कंडीशन आए वहां पर कोशिश करो कि हम बाएं से ही चलें। आर से कितना इसका मतलब दाएं से तीसरा अक्षर तो बाएं से 27 - 3 इसका मतलब 24 हो गया जी। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा जी 4। जब हम मध्य बिंदु लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 24 और 4 28 बटे 2 इसका मतलब 14। 14 पे कितना होता है जी n इसका मतलब इसका बीच में अक्षर कितना n। अब देखिए ये वाला जो है इसमें क्या है जी बाएं बाएं से दे रखा तो यहाँ पर क्या करेंगे जी हम 4 + 17 बटे 2 तो ये कितना आया जी 21 बटे 2 आया। अब यहाँ पर ये क्या है 21 बटे 2 आया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में जो ना दो हमारे मध्य अक्षर निकलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या निकलते हैं 2 हमारे मध्य अक्षर निकलेंगे। एक बार तो हम करेंगे जी ऊपर जो 21 - 1 और बटे 2 और दूसरी कंडीशन में जी ये दिख रहा है यहाँ देखना। और दूसरा कंडीशन क्या करेंगे जी 21 + 1 बटे 2 कहने का मतलब ये एक हो जाएगा जी 20 बटे 2 और दूसरा हो जाएगा जी 22 बटे 2। यहाँ पर आया जी 10 और यहाँ पर कितना आया जी 11। अब ये देखो ये बाएं से इसका मतलब ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। इसका मतलब बीच में जो ना 2 अक्षर बन सकते हैं। इसका मतलब एक तो जे और एक के। बस समझ पाए ना। अब इस तरीके से देखिए जब ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे थोड़ा कितना दोबारा बोलना है सवाल को। आर कितना दे रखा है दाएं से तीसरा और दाएं से ही बताओ 16। इन दोनों के बीच का अक्षर लेंगे हम तो क्या करेंगे जी 3 और 16 को ऐड करेंगे। जब 3 और 16 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब 19 बटे 2 हो जाएगा। अब 19 बटे 2 ऐसा करेंगे तो इसको तो हम ऐसा कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे ऊपर 18 बटे 2 हो जाएगा। 1 प्लस करेंगे नीचे तो 20 ये हो। इतनी बात सुन भाई। अब ये कितना आया जी 9 और ये कितना आया 10। अब यहाँ पर ये देखो कि हमारा सवाल किस तरफ से बनना दाएं से। तो यहाँ पर 9 की जगह आई मत लिख देना। कभी यहाँ पर आई लिख दो और यहाँ पर जे लिख दो ये गलत है क्योंकि सवाल में देखो ये दाएं से है बात। तो जब ये कितना हो गया दाएं से 9 हो गया तो इसका मतलब बाएं से कितना हो जाएगा बाएं से कितना 27 में से 9 घटाए कितना हो जाएगा 18। 18 में क्या हो जाएगा 8 और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 17। 17 में कितना हो जाएगा क्यों दिख रहे हैं ये दोनों। इसका मतलब ये दिख रहे हैं नहीं तो इधर देख ये हो गया इधर का। मैं ऊपर करता हूँ इस सवाल को देखो इसमें सवाल में दे रखा कितना जी इसकी दाएं से तीसरा अक्षर के दाएं
16वां अक्षर। कि इन दोनों के बीच का अक्षर बताना, तो हम क्या करेंगे 3 + 16/2। इसका मतलब जी 19/2। जब 19/2 आए तो 19 में से 1 घटाएंगे, 18/2 आया है। एक 19 में 1 जोड़ेंगे, 20/2। तो यहाँ पर कितना आएगा? नीचे करो। अच्छा, ये दिख रहा है ना सर? ये सर वो ऊपर क्वेश्चन ही पूरा ही नीचे करो। ये चमका थोड़ा नीचे करो दोनों। मैंने यहाँ पे लिखा कितना जी, दाएं से तीसरा अक्षर के दाएं 16वां अक्षर। इन दोनों के बीच का अक्षर निकालना। 16 3 19/2 करेंगे। यस। अब 19/2 है तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 19 में से 1 घटाएंगे, 18/2 और एक 20/2। तो ये कितना हो जाएगा जी 9, और ये कितना हो जाएगा 10। अब इसको आई मत लिखना, इसको जे मत लिखना, क्योंकि ये दाएं से दिया हुआ। बस समझ आई ना? इस वजह से ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक, तो ये हो गया ना देखो। यस सर। तो हमारे आंसर क्या होंगे जी? इसका मतलब जब कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 में से 9 घटाओ 18, और यहाँ पर जी 27 में 10 घटाओ 17। इसका मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्यू। जब ऐसी कंडीशन आए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो जी कि इसको जो ना दाएं दाएं को पहले ही चेंज कर लो, किसमें जी? बाएं से। जैसा मैंने करा जी, क्या दाएं से कितना है तीसरा अक्षर, तो इससे कितना हो जाएगा बाएं से 27 में से 3 घटाओ 24। यहाँ पर जी 16, तो 27 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11। 27 में से हां सही है। 16 घटाएं कितना आया? 11। अब ये देखो इन दोनों के बीच की कहानी हम करेंगे। 24 और 11 कितना होगा जी? 24 35 35/2 करना। अब 35 तो 2 से जाएगा नहीं, इसका मतलब 35 में से 1 घटाओ 34/2, और दूसरा जी 35 में 1 जोड़ो 36/2। अब ये आया जी 17 और ये आया 18। इसका मतलब अब कह सकते हैं ये क्यू और आर। अब हम इन दोनों के मान ये ठीक है, कहने का मतलब ये बाएं से है तो ये करना। अगर दाएं वाली कंडीशन लेओगे तो एंड में जो आंसर आएगा वो बाएं से आएगा। बस समझ में आ गई ना? करो। मैं तो पूछ लूंगा। समझ में तो आ गया ना सभी के? कोई दिक्कत ना तो काम कराया। ये हो गया? कैसे करें? काम है। देखो इसे भी मिटा देता हूँ। वीडियो देखना। जा वही करना जवाब। पीछे पंखा जा है, दिक्कत आ जा। हाँ बात आ रही। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए। ये आएगी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए, मैं लिखता हूँ कि सवाल यदि ए से शुरू करते हुए, नीचे देखो। यदि ए से कैसे? शुरू करते हुए, दिखाई ना तेरा वीडियो। नहीं दिखाई दे रहा? चलो इतना ही। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर ये कह रहा है सवाल में, बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा। बाएं के दाएं चौथा अक्षर होगा। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब ये कह रहा है कि तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं होगा। ठीक, अब ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला जो रहती है वो क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से रहेगा।
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू कर दे, इसका मतलब बी हटा दिया। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें स्थान पर होगा। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये कह रहा है ए से शुरू करो, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। ए हटा दिया, बी हटा दिया, इसका मतलब ए से हटाने का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना, ए से बोला ये स्टार्टिंग करेंगे। बोर्ड पे डालते हैं और चल दीजिए लाइट में डाल दो। देखिए सब लाइट में डाल दिया। गौरी फ्लाइट हटाओ और कट गई। तो कह रहा है कि दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ये कह रहा है कि भाई ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते जाओ। तो ए बी सी ये हो जाएगा, ई कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास बचा क्या, एक तो बी बचा दी, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, इसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। स्टार्टिंग कहां से करी, ए से। पहले ए को हटाया, फिर सी को, फिर ई को, इसी तरीके से हटाते गए कि अब जो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो ये बनेगी। अब ये देखो बी पर कितना होता है, 2, और डी पर 4, इस पर 6, इस पर 8, इसी तरीके से चलेंगे। अगर हम नई इस वाली वर्णमाला में करते तो हम 1 2 3 4 ऐसा करते, इसका मतलब अगर इसका क्रम पढ़े 2 3 4 इस तरीके से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो है इसका डबल आ रहा, डबल बस समझ में आई। तो अब सवाल में क्या पूछ रहा, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, कौन सा होगा जी, चौथा अक्षर होगा। इसका मतलब बाएं से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 9। अब 9 का डबल कितना हो जाएगा जी, 18। अब 18 पे क्या होता, 8। बस समझ में आ गया ना, करिए। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, ओके। अगले सवाल में ऐसे ही देता हूं, यदि बी से शुरू करते हुए, यहां पर लिख देता हूं मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, इसमें 2 सवाल दे देता हूं, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा होगा। और दूसरा सवाल है जी इसी में फिर यह है जी दाएं से पांचवें के दाएं, दाएं से पांचवें के दाएं से पांचवें के बाएं 3 होगा। ठीक है, 2 सवाल। अब करिए, इसे देखिए। अब देखो वो कह रहा कि क्या करना हमको, कि अगर बी से शुरू किया जाए, इसका मतलब भाई श्रेणी क्या थी, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से चलेंगे जी। अब की बार बी से शुरू करा, बी डी कट गया, एफ कट गया, बचा कितना जी, ए सी ई जी आई, इस तरीके से बचा। बस समझ रहे हो ना। अब जब इस तरीके से कटा तो दूसरे से काटते गए, डी भी कट गया, डी भी कट गया, इस तरीके से तो विषम वाले पद बचे हमारे पास। तो कितने बचेंगे टोटल कितने बचेंगे, इसका मतलब कितने अक्षर की श्रेणी बन जाएगी, 13 ही बचे ना, 13 बचे। अब क्या करेंगे, अगर हम नई वाली वर्णमाला की बात करें तो पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 1, चौथे नंबर पे 1, पांचवें नंबर पे 1, इसी तरीके से चलेंगे जी। अब यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अब ऐसे समझो, और वास्तव में नंबर जो होता है इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 और इसका 7 और इसका 9। अब अगर देखा जाए तो पहला सवाल अगर हम करते हैं तो पहले सवाल में क्या जी, वो कह रहा बाएं से
5वां के दाएं कौन सा जी? तीसरा। जब हम आंसर लेंगे तो बाएं से कौन सा होएगा जी? 8वां। अब अगर आप ऐसे करोगे बाएं से 8वां तो लिख के देखते जाओगे 8वें अक्षर में कौन सा आया। क्यों ना हम सीरीज के रूप में बदल लें। अब ऐसे समझो, अगर मैं इसे ये करूं कि 1 में 2 की गुणा करूं और -1 करूं, 1 आएगा। अगर मैं 2 में 2 की गुणा करूं और -1 करूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, इसमें 2 की गुणा करूं और -1 करूं तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से भाई इसमें भी 2 की गुणा करी और -1 करी, इसी में भी 2 की गुणा करी और -1 करी, इतना आया। तो 8वां अक्षर आया बाएं से 8वां। तो हम क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे, -1 करेंगे, 16 -1 कितना आ जाएगा? 15। 15 पे क्या होता जी? वो। इसका मतलब वो हमारा आंसर हो गया। बस हम भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसमें क्या दिया जी? दाएं से कितना जी? 5वां के बाएं कितना होएगा जी? तीसरा। जब इनको करेंगे तो आंसर दाएं से आएगा। जब दाएं से आएगा तो कितना आएगा? दाएं से 8वां। अब बड़ी समस्या, दाएं से 8वां कैसे निकालें? तो जब दाएं से 8वां निकालेंगे तो बाएं से लगाने के लिए क्या करेंगे? 27 - 8। ऐसा है। हाँ बताओ। 27 - 8 करेंगे। अब यहाँ पर कितने नंबरों की बन रही है? इसमें से तो आधे कट गए, यहाँ पे तो 13 ही बनाने वाला, यहाँ पे तो टोटल 26 थे, तब हम 27 से 14 इसका मतलब 14 में से घटाएंगे। बस समझ में आ गई ना? अगर हम A to Z वाली जो वर्णमाला थी उसमें कितने अक्षर रहते थे? 26। तो 26 में से 1 जोड़ते थे। कि मैंने बताया था ना कि ये जो बताया था कि भाई लेफ्ट बाएं से प्लस दाएं से -1 बराबर टोटल जो इस वर्णमाला की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट -1, यहाँ पर कितने बची जी? 14 अक्षर की वर्णमाला बची। तो इसका मतलब लेफ्ट प्लस राइट बराबर नहीं 14 की नहीं 13 की बची। तो इधर कितना हो जाएगा? 14। तो अब हमें कितने दिया? दाएं से बाएं से दिया, दाएं से दिया 8वां, इसका मतलब बाएं से निकालेंगे तो 14 - 8 तो कितना आएगा? 6। अब छठे नंबर पे कौन सा आएगा? मतलब सीधा सीधा ये 9 के बाद 11 ही आ जाएगा। अब हमारी जो सीरीज है हमने क्या बनाया है? 6 दूनी 12 -1 इसका मतलब 11। 11 पे क्या आ जाएगा जी? के। इसका मतलब के हमारा आंसर। बस समझ आ गई ना? नहीं एक बात समझ में ठीक। हमें जो ना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखने हैं। फॉर्मूला ये है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। कोई श्रेणी अपने आप भी दे सकता वो प्रतीक के रूप में कि भाई यहाँ से यहाँ तक श्रेणी दे दी कि भाई हैज दे दिया, एट द रेट दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, फिर भाई क्या कुछ भी दे सकता, डॉलर दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 दे दिया। इस तरीके से कोई श्रेणी दे दी तो उसमें पूछे बाएं से बताओ दाएं से बताओ, ऐसा एक सवाल कराया देता हूं मैं। उसमें जो ना हम देखेंगे अक्षर कितने हैं टोटल, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हो गया? यस। देखो ऐसा ही एक सवाल लिखिए, मैं लिख रहा हूं। रह गया? हो गया? देखो अब कभी कभी जो ना क्वेश्चन ऐसा आता, देखिए इधर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता कि अपने आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अपने आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा जी ये लिखा जी हैश 1 2 3 @4 5 6, फिर उसके बाद लिखा जी मैंने कॉपीराइट, फिर लिखा जी ABC, उसके बाद लिखा जी मैंने डॉलर के बाद क्या लिखा जी मैंने लिखा कुछ भी ले लिया @ हो गया, उसके बाद मैंने लिखा जी स्टार, उसके बाद मैंने लिख दिया जी ABC, और उसके बाद जी DEFGHI। बात सुन पाई ना? ये सवाल है। अब ये देखो कि यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, ये और देख लो कितने अक्षरों की हैं, कितने टोटल है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसका मतलब 23 मिक्स नंबर है, उसकी हमने एक श्रेणी बना ली। ठीक है ना? अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि बाएं से
5वें के दाएं चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बाएं से कितना हो जाएगा जी, बाएं से 5 के दाएं कितना हो जाएगा जी 4। अब फिर वही कहानी, इसका मतलब बाएं से कितना हो गया जी 9। अब बाएं से 9 में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब क्या आ गया जी @ बस समझ आ गया, इसका मतलब क्या आया @ यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर दूसरा सवाल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि दाएं से 5वें के बाएं 7वां क्या होगा, 7वां क्या होगा। तो हम इसी तरीके से करेंगे जी, हम क्या कर देंगे कि दाएं से 5वां के बाएं कितना हो जाएगा जी 7वां। अब देखो हमें कहां से लेना, दाएं से, दाएं से कितना हो जाएगा 12वां। अब दाएं से 12वां, या तो आप ऐसे गिन लीजिए, या टोटल यहाँ पर नंबर कितने हैं, टोटल मिक्स्ड नंबर कितने हैं यहाँ 23 में से 12 मतलब 23 है, 23 ही तो टोटल। तो अब हम क्या करेंगे भी, लेफ्ट प्लस राइट इस तरीके से है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल कितने हो गए 23। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, चाहे कोई भी आपको सीरीज दे दे 23, तो इसका मतलब लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना हो जाएगा 24। हम जो ना इसका मतलब 24 में घटा के जाएंगे दूसरे में, अगर बाएं से दाएं एक उल्टे जाना, दाएं से दिया बाएं में 24 से घटा के, अगर हमें बाएं से जाना तो हम क्या करेंगे जी 24 - 12, इसका मतलब 12 आया, तो 12 यहाँ से गिन लीजिए कितना आएगा जी सी, कितना हो जाएगा 10 11 12, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया सी आ गया। बस समझ आ गया। इसी तरीके से अगर आपको एक और सवाल दी जाए, सवाल में क्या दिया जाए कि सवाल दिया जाए ये कि बाएं से 7वां अक्षर जो भी है, मतलब ऐसे लिख दो, बाएं से 7वां के दाएं, या इसी के बाएं लिखता हूं, बाएं के 7वां के बाएं 12वां के बीच का अक्षर बताओ, बीच में या बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे जी, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखो बाएं से कितना आएगा 7वां के बाएं कितना जी 12वां। अब दोनों बीच वाली संख्या के लिए तो सेम ही होना चाहिए, या बाएं दाएं 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 के अकॉर्डिंग। तो हम जब बीच वाला जो भी अक्षर निकालेंगे तो 7 + 9 को 12 करेंगे जी बटे 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 19 बटे। अब 19 2 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 19 - 1 18 बटे 2 और 20 बटे 2, तो इधर कितना आएगा जी 9 और इधर कितना आएगा जी 10। इसका मतलब क्या हुआ जी, बाएं से 9वां अक्षर कितना होगा जी @ कितना आया जी यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा स्मॉल है। ठीक है ना, ये हमारे आंसर बात समझ आ गई ना। इस तरीके से जो ना, इस तरीके से भी कोई श्रेणी दे देगा और आपसे जो ना सवाल पूछेगा। आ रहा हूँ पहुंच गए तो डीआर होता है, डीआर ऑफिस में दिया लाकर रेडी बनाना है, डीटीसी रेडी उसको। हाँ लेट आऊँगा 8 बजे आ रहा है। ऐसे भी सवाल बन जाता है कभी कभी, जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसा सवाल भी बन जाता कि भाई ऐसा कोई प्रतीक बताइए, ऐसा कौन सा प्रतीक है, कौन सा प्रतीक है, कौन सा प्रतीक है जिसके पहले कोई संख्या या पहले कोई अंक तथा बाद में भी अंक हो, बाद में भी अंक हो। तो ऐसा कोई प्रतीक बताओ भाई जिससे पहले भी कोई नंबर दिया हो और उसके बाद में भी कोई नंबर दिया हो। बस समझ आई ना। तो कौन सा प्रतीक है जी ऐसा प्रतीक, कौन कौन से, हैश हो गया, @ हो गया। @ मैंने 2 बार लिख दिया जी, यस ये कॉपी
इसको लिख देता हूँ एट द रेट के अकॉर्डिंग आंसर कराना हमने, तो ये तो हो जाएगा एट द रेट, इसको लिख देता हूँ जी कॉपीराइट, ठीक है ना। ठीक, ऐसा कौन सा प्रतीक है जिसके पहले कोई अंक तथा बाद में भी कोई अंक हो? ऐसा कौन सा प्रतीक है जी बताओ? ऐसा सिर्फ जो ना एक ही प्रतीक है, कौन सा हो गया? कॉपीराइट। इसके पहले भी एक अंक हो गया, उसके बाद में भी एक अंक हो गया। बात समझ में आई ना? कॉपीराइट हो गई। हो गया? हो जाएगा। हो गया ना सभी का? ये कौन सी लग रहा है? नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। बाहर वाले देखो, ये जो अल्फाबेट में जो सवाल थे तो वो तो उसी टाइप का आएंगे, ठीक है। उसके बाद है अल्फाबेट के अंदर ही यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब इसमें जो है क्या 3 तरह के सवाल बनते हैं, इसमें 3 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो होता है जी लेटर वाले कि अल्फाबेट वाले, ठीक है, लेटर हो जाएगा, एक हो जाएगा जी नंबर कोडिंग और एक हो जाएगा मिक्स्ड कोडिंग। इस तरीके के जो ना सवाल आएंगे, लेटर ये हो जाएगा कोडिंग वाला और नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे लेटर कोडिंग वाले, ठीक है। लेटर से जो भी इसमें सवाल करेंगे, जो भी अल्फाबेट के ऊपर बनेंगे वो सवाल करेंगे। अब देखो इसमें जो ना 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं, 3-4 तरीके के सवाल बनेंगे। कैसे कैसे? एक तो तरीका ये है भाई कि आपको जो ना एक ऊपर देगा और एक अनुपात के रूप में देगा। कहने का मतलब यहाँ पर कोई अक्षर लिखे हुए हैं, अल्फाबेट लिखे हुए हैं, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। या तो वो एक दूसरे से ही ऐसे कुछ ना कुछ उन दोनों में रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है। या तो कंडीशन ये बन सकती है भी, कुछ भी बन सकती है, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, कुछ भी बन सकती है एक दूसरे, या तो इधर या उधर। अगर हम कहें भी क्या बन सकता है +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2, कुछ भी कंडीशन बन सकती है, समझ रहे हो ना। आपके पास कुछ भी कंडीशन बन सकती है, ऐसे एक ही हो गया। और इसमें एक तरीका ये होता कि भी जैसे 1 किया, 2 किया, 3 4, 1 2 3, मैंने इस तरीके से करा, 3 का ही बता देता हूँ तो पैटर्न ही तो समझना। एक पैटर्न ही होता है, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, ये एक दूसरे से, ठीक है, कि एक दूसरे से, ये भी एक दूसरे से क्या है, ऐसा आपको जो ना कुछ रिलेशन देखना मिलेगा सवाल के अंदर। ज़्यादातर इसी में ही आते हैं, और जो बुकों में तो सवाल ज़्यादा भी दिए हुए हैं,
बस जो प्रीवियस ईयर के ना, आपको ऐसे सवालों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो इस वाली बुक में है वो करने, और बस जो ना पिछले 5 ईयर के पढ़ने, इससे ज़्यादा किसी ने के नहीं पढ़ना। कोई भी किताब लोगे 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर हैं वही निकालना। कोई भी प्रैक्टिस सेट होएगा, अगर लगे कि आज कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है, अगर कोई 2010 का सवाल है ना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ना। क्योंकि जो क्वेश्चन ये जो टाइप के जो सवाल आते हैं नंबर से संबंधित सीरीज जो आती है 5 ईयर में, जो जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो सवाल आते हैं उसी में से रिपीट होते हैं, कुछ नए बन जाते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते इन सवालों को लेकर। कोई भी एग्जाम में जो ना, कभी भी देखना पेपर जो आएगा, आप 5 ईयर्स का प्रैक्टिस सेट लगा लो रीजनिंग का, आपके जो ना सारे के सवाल बन जाएंगे। जो भी टोटल सवाल आएंगे ना, टोटल के टोटल मिल जाएंगे। एक आध जो नया सवाल बनाएगा हो सकता नहीं मिले बिल्कुल, पर उसी पैटर्न पर मिल जाएंगे। एक तरीका ये होता है 1 2 मैंने ऐसा करा 3 4 पेयर के रूप में होता है, एक पेयर पैटर्न होता, कहना मतलब ये एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित है। बात समझ आई ना? अगर 5 दे दिए 2 3 4 चमक रहा है, 1 2 3 4 5, तो इनका एक दूसरे से ऐसे लिंक होता है, इनका एक दूसरे से ऐसे, और इन दोनों का आपस में। बस समझ आई ना? इसी तरीके से क्या जी, अब लास्ट वाला जो पैटर्न है इसमें वो क्या है, वो है जी अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न मतलब ये अपोजिट पैटर्न, ठीक है, ठीक है कहां अपोजिट, जो भी कहने का मतलब विपरीत पैटर्न का बनाएगा। कहने का मतलब ये कि ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत कितना हो जाएगा वाई, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न करेंगे, ये वाले पैटर्न का सवाल करते हैं, ठीक है, ये नोट करना कुछ सवाल। और इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं होता, जो एग्जाम में जो सवाल आएगा बहुत आसान होता है। आपको जो प्रैक्टिस होएगी ना, तो आप देखते ही फिर बता दोगे कि ये होता। बस जो ना आपके माइंड में जो ना पैटर्न याद हो, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे जी, लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या जी, ये दिया हुआ कि हैंड, ऐसे दिया हुआ कि हैंड, और इसका दिया अनुपात दिया हुआ है जी IBOA। तो ये कह रहा कि यहाँ पर समानुपात दिया है। तो ये बताइए कि सिल्क का क्या आएगा, सिल्क के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से। पहले इन दोनों का रिलेशन बनाना, उसके अकॉर्डिंग चलिए। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस, और इस तरीके से मैं लिखूंगा। बोल रहा अनुपात नहीं लिख रहा। जैसा हैंड हो गया, हैंड का हो गया जी EOBI, तो आपसे पूछा जाएगा SILK, इसका क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने फिर लिखा जी हैंड, और हैंड का क्या लिख दिया जी BIEO। इसी तरीके से मैंने लिख दिया जी SILK बराबर क्या है। उसके बाद मैंने लिखा जी क्वेश्चन नंबर 4, लिखा जी राइट WRITE, राइट को क्या लिखा जी, मैंने लिखा VQHD दिया हुआ जी सवाल में। तो यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, MIGHD कि इसके बराबर क्या हो, ठीक है, करिए।
और अल्फाबेट के नंबर सभी ने याद कर लिए है ना। ए पर 1 आता, बी पर 2 आता, सी पर 3 आता, MIGHT 9। तो ऐसे करना है अल्फाबेट को। जब आप याद करोगे नहीं तो आपको क्या करना, देखो इस तरीके से दो एक चीजें हैं बस। ऐसा नहीं है कि याद करने का कोई तरीका, कोई एक क्या पैराग्राफ ले लेना, इंग्लिश का छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, उसी पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इतना थोड़ा याद रखना, जैसा बी है, बी को इस तरीके से दिखा देते हैं तो ये 22 हो जाएगा। जैसा एच है, एच पर यहाँ पर डॉट डॉट किया, यहाँ पर डॉट किया तो ये 8 बन गया। अगर हम करें जी 8 हो गया, एक क्या होता है जी बी, एक होता एम, एम को हम 13 करते हैं तो 13 का एक डबल होता है, इसको हम 23 लिख देते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो ना, छोटी मोटी चीजें बस याद करना, कोई याद करने का कोई ऐसा एग्जैक्ट तरीका नहीं है जल्दी। जैसे कि अगर हम लिखें कि एक होता है इडियोटिक, इस तरीके से लिखे थे 5, 10, 15, 20, 25। एक वर्ड होता है FLRX, इनको भी एक साथ लिख दिया क्या जी 6, 12, 18, 24। बात समझ रहे हो ना, कहने का मतलब कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, आपको जो ना सिर्फ याद ही करना, आपको याद करना बिल्कुल कि भाई किसी भी तरीके से आप याद कर लो कि कोई तरीका हो इनका। एक छोटा सा ग्राफ लेना इंग्लिश की कॉपी का, उसमें जो ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कराएं सवाल, देखो देखो इधर, अब यहाँ पर देखो जी, अब देखो हम एच से कहाँ गए, आई पे गए। जब एच से आई पे गए तो पहले तो आपको नंबर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, एच पर कितना होता 8, और यहाँ पर 1, अरे हो गया 14, और हो गया 4, यहाँ पर 9, 2, 15 और 5। आपको ये लिखने नहीं है, आपको बस माइंड में याद रहने चाहिए। अब देखो 8 से हम गए, एच से आई पर इसका मतलब +1 पड़ा, ए से बी पर +1, एन से ओ पर +1 और डी से ई पर +1। बस हमारी इसी तरीके से भी यहाँ पर अगर +1 करेंगे तो एस से +1 ये हो गया 19, 19 से अगला क्या था 20, 20 पर आई से कौन हुआ जे, और एल एम, और के बताओ एल। इसका मतलब ये तो ये बन गया। दूसरा क्या बना दी, एच ए एन डी, इस तरीके से। अब देखो पैटर्न किस तरीके से चला, अब की बार ये चला जी +1, उसके बाद ये चला जी +1, उसके बाद ये आया जी +1, उसके बाद ये आया जी +1। इसी तरीके से हमको चलना है। हमको कैसे चलना है जी, यहाँ पर के के बाद क्या था एल, उसके बाद क्या है, एल के बाद क्या था एम, एम के बाद ये आई के बाद जे, और एस सबसे बाद में, एस के बाद टी। बात समझ आ गई ना। इसी तरीके से यहाँ देखो, अब देखो अब की बार पैटर्न क्या है, यहाँ पे गए और इन दोनों, इसका मतलब एच से +1 और ए का +1, एन +1 और डी से ई +1। बस हो पाएगा। इसी तरीके से एस से +1 क्या हो जाएगा जी टी हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे, और 9 का 10 जे, एल का 13 क्या होता है एम, और के का कितना हो जाएगा एल 12। बस समझ आ गई ना। इसका मतलब ये पैटर्न बना। और यहाँ से देखो ये होगा डब्ल्यू जो होगा 23 पे होगा, और वी किस पे होगा 22 पे, तो ये हो जाएगा इसमें से -1 करेंगे तब आया। यहाँ पे कितना आया जी 18, 18 में से 1 गया 17 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, और यहाँ पर कितना आया जी 1, इसका मतलब 1 1 माइनस हो रहा। इसी तरीके से जी m में से -1 करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर -1 करेंगे कितना आएगा h, यहाँ पर -1 f हो गया, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 f। इस तरीके के साथ बस समझ आ गया। अगला सवाल लिख, एक और लिखिए जी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ जी, ये सवाल दिया हुआ जी श्याम, लिखा हुआ जी सवाल में SHYAM। इसके नीचे जो आया जी वो आया हमारा ये
जे एक्स वी ई, ये वी है जी, वी ई और वी, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन दिया हुआ, तो ये कह रहा पी आई एन के यू, ये बराबर किसके होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एम ओ टी एच ई आर एस, मदर्स को लिखा हुआ है ओ एल वी ई जी ओ यू, तो ये कह रहा है, तो बताइए बी आर ओ ब्रॉड, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये कितना नहीं मैंने लिखा डांसर, डांसर को लिखा है डी जी डी पी एस एफ, उसके बाद ये है जी पब्लिक पी यू बी एल आई सी, हाँ दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नहीं लिख रहा हो तो नीचे ऐसे दिखाई देता हूँ, तो ये इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो तब हमको बताना इसके अनुसार पी यू बी एल आई सी, इसको क्या लिखेंगे। बताओ, आया कुछ क्या, इसका बताओ, इसका कितना आया। ये क्या लिखा हुआ है, कल तो नहीं लिख दिया सवाल, बिल्कुल सर हाफ में फोर रहते हैं, एक साथ है, एक दो है, तीन लेस है, चार है, तीन है, तो ये तो बैठा भी सही है करना कौन सा सर, देखो फिर पता चल जाएंगे अभी 1 मिनट में क्या है। अरे आपको जो है ना 3 तरीके से चेक करना, सबसे पहले चेक करा करो ये वाला फॉरवर्ड वाला, ये आपस में क्या एक दूसरे से रिलेट है कुछ, क्या ये एक दूसरे से रिलेट हैं, नहीं सर ऐसे नहीं है, नहीं है। उसके बाद हमको क्या देखना, वो वाला कि भाई 2-2 का पेयर, इस तरीके से क्या इस तरीके से रिलेट है, फिर उसके बाद ये ट्राई करो कि भी क्या इस तरीके से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, अगर ये भी नहीं बने तो फिर पेयर वाला पर जाना कि क्या भाई इस तरीके से कोई रिलेशन बनना है। देखो अब यहाँ देखो जी, हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए आप, ये चीज आ रहा देखो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर देखिए आप, यहाँ पर कितना m, इधर हाँ m में अगर m से हम यहाँ पर आए तो कितना आ जाएगा +3, हाँ या कितना होता j पर कितना होता है 10 होता, तो इसका मतलब m पर 13 तो -3, -3 आया ना। उसके बाद a पर होता 1 और उसके बाद 24, तो -3 यहाँ पर भी बैठा, ठीक है, यही तो आया ना, ये यहाँ पर कितना होता 24 बैठा है, तो यहाँ पर a दिया हुआ तो -3 लिख सकते हैं नहीं, ठीक, क्योंकि 24 ही आएगा, -3 पीछे जाएंगे, और यहाँ से y से अगर किस पर आते हैं जी, इस पर, तो ये भी -3,
एस से आते हैं ई पर तो ए माइनस 3 और यहाँ से इसको आते हैं तो ए माइनस 3। ठीक है ना, क्योंकि हम इस तरीके से चलेंगे भाई 26 में तो हो गया क्या, ये तो ए को जो ना हम 27 बोल देते हैं, 27 में से 3 करेंगे तो 24 बचा। अगर हम सीरीज चलेंगे ए बी सी डी, जेड का क्या हो गया 26, फिर अगर तुरंत ए पर आते हैं तो उसको हम 27 बोलते हैं। 27 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। इसी तरीके से यहाँ देखो -3 3 किया तो -3 कितना हो जाएगा, इसका -3 कितना आएगा रे, p का -3, ई का माइनस 16 में से 3 गए 13, i में से -3 करेंगे कितना आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 पर क्या होगा f, n में -3 करेंगे 11, 11 का क्या होगा k, k में से -3 करेंगे कितना आएगा, ये होगा 11वें नंबर पर, 11 से 3 जाएंगे 8, h ये होगा -3 पे कितना हो जाएगा 21 में से 3 जाएगा, ये इसका मतलब ये हमारा रिलेशन बना। सबसे पहले आपका काम क्या है, आज जाकर ये अल्फाबेट के नंबर याद करने, ठीक है ना। इनका सिर्फ यही तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार याद करके रिपीट कर लेना, मतलब लिख के याद करना। इसमें देखिए जी, अब देखो m में से किस पे आ रहे हैं, o पर, तो इसका मतलब +2, o से कहाँ जा रहे थे l पर, इसका मतलब -3, e से जा रहे हैं जी v पर, इसका मतलब +2, s से जा रहे हैं e पर -3, ई से जा रहे हैं जी पर +2, आर से जा रहे हैं ओ पर -3 और ये जा रहे हैं +2। बात समझ आई। तो इसी तरीके से ये कह रहा ब्रॉड को किस तरीके से लिखा जाएगा, ब्रॉड को। तो अब देखो बी में हम क्या करेंगे +2, बी कितने नंबर पर होता 2, तो 4 हो जाएगा, 4 पर डी, फिर -3, 18 में से 3 गया जी 15, ओ फिर क्या करेंगे जी +2 कितना आ जाएगा जी 17, क्यों -3, 21 में से 3 गया जी एस कितना आएगा, अरे एस तो 19 है, 18 आएगा आर, और फिर +2 करेंगे कितना आएगा आई, -3 करेंगे कितना आएगा जी ई, और यहाँ पर कितना आएगा +2 पर कितना आ जाएगा जी बी। बात समझ आ गई ना, ये हमारा रिलेशन है। इसी तरीके से इसको देखो, क्या ये एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है, डी का डी ए का सी, या फिर उसके बाद ये देखो कि इस तरीके से कनेक्ट है, आर से डी, और ये क्या हो गया ई से जी +3 हुआ, फिर सी से ई +2 हुआ, एन से पी हो गया +2 हो गया, कहने का मतलब कोई रिलेशन नहीं बनना। फिर 3 3 के पेयर में अगर तोड़ दिया जाए क्या रिलेशन बनना, देखो 4 3 7, 1 और 3 4, 14 और 3 17, 3 ये कितना रे 3 और 2, यहाँ पर तो 3 का रिलेशन नहीं बन रहा जी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ई में +3 जोड़ा जी 6, आर में +1 करा। इसी तरीके से लगा लेना, तो यहाँ पर +2 है जी और यहाँ पर +1, ठीक है। कहने पर लास्ट वाले +3 +2 +1 और +3 3 इस तरीके से चले। अब यहाँ पर भी हम इनको 2 2 को तोड़ लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे जी +3, 16 और 3 21, 21 पर यू, और यहाँ पर भी +3, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 पर x, और b पर कितना आया जी +3 कितना आएगा, b में जब 3 जोड़ेंगे 5, 5 में क्या आएगा e, और यहाँ पर कितना आ गया जी +2, 12 और 2 14 n, यहाँ पर जी +3, 9 और 3 12 n, उसके बाद जी +1, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ आई ना, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। हमको इस तरीके से देखना है रिलेशन। आपने क्या लिख दिया है दिखाना, रीजनिंग ऐसा होगी कॉपी नहीं बचा। ऐसे जितने भी सवाल हैं बुक से लगाना, हो सकता है 2 4 सवाल लगे भी नहीं, कुछ पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो कौन सा पैटर्न लगाया, ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है ना, इतने ही रहने फिर।
कल जो इसमें करेंगे हम नंबर कोडिंग करेंगे, और इसी का अभी तो ये वाले करेंगे कि भाई अपोजिट वाले रिलेशन, जिससे अपोजिट बनता, अपोजिट अल्फाबेट वाले रिलेशन, फिर नंबर कोडिंग वाले करेंगे, फिर इसी में मिक्स्ड कोडिंग करेंगे, मिक्स्ड कोडिंग वो करेंगे। ठीक है, रहने देना इतने, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे, नहीं बाकी कल तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे है ना, फ्राइडे करेंगे। हाँ सुनो, फ्राइडे और सैटरडे को जो है रीजनिंग चला रहेगा, और शुरू के 4 दिन जो है वो मैथ चलेगा। ठीक है, एस.डी. यादव वाली न्यू बुक जो आई है, न्यू एडिशन जो है मार्केट में, वो वाला शुरू के 4 दिन वो चलाएगा। ठीक है।